प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको एक सवाल और कुछ आरोप के जवाब देंगे हमारे हिंदू भाइयों के। और ये आरोप वो तब लगाते हैं जब उनके पास कोई जवाब नहीं होता, या उनका पोल खुल चुका होता है, या किसी ने जब उनके धर्म ग्रंथों में कुछ भी कॉन्ट्रडिक्शंस उन्हें दिखाते हैं। वो आरोप लगाते हैं कि हिंदू धर्म किसी किताब से जुड़ा नहीं है, हम किताबी धर्म नहीं है जैसे तुम अब्राहमिक धर्म होते हो। हमारा हिंदू धर्म आत्मिकता और भगवान का एहसास, स्वयं को जानने का धर्म है। वैसे मुझे पता है क्यों आज के नए हिंदू ये सोच रखते हैं जो उन्हें पता नहीं, और आज मैं जो उन्हें बताऊंगा कि पारंपरिक रूप से हिंदू धर्म इनको यानी इन आजकल के नए हिंदुओं को साफ साफ झूठा बोलता है। वो लोग हम क्रिश्चियंस और मुसलमानों को ये भी बोलते हैं कि हम आध्यात्मिकता से अंधे हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ बाइबल या कुरान को कोट करते हैं, या सिर्फ बाइबल और कुरान जो कहता है वो करते हैं। जब भी प्रश्न करते हैं तुम लोगों को, तो तुम लोग सिर्फ बाइबल से ही सबूत दिखा देते हो। बस ऐसे आरोप जो हम पे आजकल के नए हिंदू यानी हिंदूज 2.0 लगाते हैं, इसलिए हम आपके लिए जवाब उनके ही किताबों से, उनके ही आचार्यों से देंगे। और हाँ, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, हम एक भी सबूत नहीं दिखाएंगे जो कि क्रिश्चियंस या क्रिश्चियन मिशनरियों ने बनाई हो। हम उनके ही किताबों को कोट करके जवाब देंगे। तो उनका आरोप ये है कि तुम अब्राहमिक धर्म किताबी धर्म है, टेक्स्ट ऑब्सेस्ड धर्म हो। तुम हमेशा बाइबल से जवाब देते हो, तुम हमेशा बाइबल को ही मानते हो, तुम लोग आध्यात्मिक या खुद को पहचानने की कोशिश नहीं करते हो। वैसे मैं इस्लाम धर्म का वकालत नहीं करूंगा, लेकिन मैं क्रिश्चियन फेथ यानी हमारे विश्वास के ऊपर जो आरोप लगाते हैं उसका जवाब जरूर दूंगा। चलिए जवाब जान लेते हैं। पहला, जब हम बाइबल को कोट करते हैं, इसका मतलब हम बाइबल को ही आधार मानते हैं सच और झूठ का, और जो हम दावा करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बाइबल के अलावा कोई अन्य चीज हम बाहर से नहीं सीख सकते। जब हम बाइबल को कोट करते हैं, इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि हम आध्यात्मिकता, आत्मिकता और विश्वास महसूस नहीं कर सकते, या हम आध्यात्मिकता से कमजोर होते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी विश्वास, आत्मिकता और आध्यात्मिकता कूट कूट के भरे हैं, लेकिन वो विश्वास और आध्यात्मिकता बाइबल के अनुसार ही होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्रिश्चियनिटी में भी विश्वास, आत्मिकता और आध्यात्मिकता के लिए जगह है, लेकिन वो सब बाइबल के अनुसार ही होना चाहिए। लेकिन हम जो महसूस करते हैं कभी कभी वो सच नहीं होता। जैसे कि बाइबल कहता है आप दूसरों की मदद करो, लेकिन अगर आप किसी और से चोरी करके किसी और को दे रहे हो और उससे आपको खुशी मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। मदद करना सही है बाइबल के अनुसार, लेकिन चोरी करना बाइबल के विरोध है। और जब हम बाइबल को कोट करते हैं, तब हम लॉजिक, बाहरी सबूत और अनुभवों को भी नहीं ठुकराते, क्योंकि जब हम बाइबल को देखते हैं, हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर मानव इतिहास के अंदर आके हमारे बिगड़े हुए चीजें, हमने जो जो चीज बिगाड़ दिया है अपने ही खुदगर्जी के लिए, उसे खुद परमेश्वर आगे ठीक करता है। बाइबल एक धार्मिक किताब है जिसे हम परमेश्वर को अच्छी तरह जान सकते हैं कि हमारा जीवित परमेश्वर कैसा है, क्यों वो हमसे इतना प्यार किया कि हमारे पापों के लिए खुद हमारे बीच आके हमारे लिए अपना जान दिया ताकि हम स्वर्ग जा सके। बाइबल हमें सिखाता है अच्छाई, नैतिक मूल्य, यानी क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सिखाता है बाइबल। सिंपल से बताऊं तो कौन है परमेश्वर, क्या है परमेश्वर, कैसे परमेश्वर ने अपने आप को दर्शाया ऐतिहासिक रूप में, हमारे साथ क्या होगा, हम कहां से आए हैं, हम कहां जाएंगे मरने के बाद, हम लोग इस धरती पे क्यों हैं, ऐसे सारे सवालों का जवाब हमें मिलता है सिर्फ बाइबल से। और हिंदू धर्म में पारंपरिक रूप से अगर आपको जानना है कि क्या है आपका कर्म, धर्म, कैसे आप भगवान को जान पाएंगे, वो सब किताब से ही है, यानी वेद पुराण जैसे किताब। वैसे ही जैसे क्रिश्चियंस के लिए बाइबल। ये नए हिंदू 2.0 आने से पहले क्रिश्चियनिटी और हिंदू धर्म एक जैसे ही चलते आ रहे थे शुरुआत से, धर्म ग्रंथों के अनुसार। और इसका मतलब ये है कि जब आजकल के नए हिंदू हम पे आरोप लगाते हैं, वो उल्टा अपने आप पे ही आरोप लगा रहे होते हैं, क्योंकि जैसे क्रिश्चियनिटी में परमेश्वर को जानना है तो बाइबल हमारा आधार है, वैसे ही ब्राह्मण भगवान को अगर कोई भी हिंदू जानना चाहता है तो उसे वेदों के जरिए ही जान सकता है। और आगे हम आपको वही सबूत दिखाएंगे इस वीडियो में।
इतना जानने के बाद आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि क्यों आजकल के नए हिंदू हम पे ये आरोप लगाते हैं, क्यों और कब ये बदलाव आया हिंदूज 2.0 के बीच में। ये हुआ लेट 19th सेंचुरी में, यानी 19वीं सदी के अंत में, लगभग 1870 से 19वीं सदी के बीच में, जब इतिहास में पहली बार क्रिश्चियन स्कॉलर और हिंदू पंडित यानी स्कॉलर आमने सामने डिबेट के लिए आए थे। आपको पता नहीं होगा कि पहली बार हिंदू और क्रिश्चियंस के बीच डिबेट हुआ था 19वीं सदी के अंत में। उसके बाद नए हिंदुओं में ये बड़ा बदलाव आया। चलिए इतिहास को देख के जानते हैं। इनका नाम है अनंतानंद रंबाचन। ये स्वामी दयानंद सरस्वती के चेले यानी शिष्य हैं और एक स्कॉलर है वेदांता, अद्वैता वेदांता 20वीं सदी के, और ये पीएचडी स्कॉलर है हिंदू धर्म के। इन्होंने इसी विषय में भी पीएचडी रिसर्च की है। कौन सा विषय? क्यों नए हिंदू ऐसी बात करते हैं। उन्होंने बहुत सारा रिसर्च करने के बाद एक किताब लिखा इसी विषय में। उस किताब का नाम है द ट्रेडिशनल रूट ऑफ डिफरेंस। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस किताब का डाउनलोड लिंक पा सकते हैं। डाउनलोड करें और खुद पढ़ें। लेकिन मैं आपको उस किताब में से पढ़ के बताऊंगा कि क्यों आजकल के नए हिंदू ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है, इन द लिमिट्स ऑफ स्क्रिप्चर आई ट्रेस द सर्कमस्टेंसेस इन द ब्रह्मो समाज इन द लेट 19th century when there was discomfort and embarrassment over the traditional authority of the Veda in debates with Christian missionaries. This led to its formal rejection and replacement with intuition. देखा दोस्तों, आपको जवाब मिल गया कि क्यों हिंदूज 2.0 ये कहते हैं कि हिंदू धर्म किसी किताब से आधार नहीं है, हम सिर्फ अनुभवों पे विश्वास करते हैं। क्योंकि उस वक्त क्रिश्चियन मिशनरियों से डिबेट में बुरी तरह हारने के बाद हिंदू पंडितों ने अपने ही वेदास और हिंदू धर्म ग्रंथों को ठुकरा दिया, अपने ही धर्म ग्रंथों को मानने से इनकार कर दिया। और इनमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंदा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, औरबिंदो घोष और भी कई बड़े लोग। और अगर इसके बारे में आपको और जानना है तो अनंतानंद रंबाचन ने इस विषय में पीएचडी किया है और एक किताब लिखी जिसका नाम है मोनोग्राफ ऑफ द सोसाइटी फॉर एशियन एंड कंपैरेटिव फिलॉसफी। मार्केट में या amazon.com में ये किताब उपलब्ध है। आप खुद ये किताब खरीद के पढ़ सकते हैं। आदि शंकराचार्य ने जो 18 उपनिषद के 18 कमेंट्रीज लिखे हैं, उन्हीं सारे कमेंट्रीज को पढ़ के अनंतानंद रंबाचन ने इस किताब में लिखा है और साबित किया है कि आदि शंकराचार्य कहते थे और मानते थे कि अगर आपको भगवान के बारे में जानना है तो सिर्फ वेद ही एकलौता किताब आपको पढ़ना होगा, यानी वेद ही एकलौता जरिया है अगर आप भगवान को जानना चाहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रिश्चियंस अपने बाइबल और मुसलमान अपने कुरान के बारे में कहते हैं। एक और सबूत दिखाते हैं जिसे रिकॉर्ड किया है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, उनके किताब वॉल्यूम 3 चैप्टर 1 में। यहाँ पे भी अम्बेडकर जी ने क्रिश्चियंस और हिंदुओं के बीच डिबेट की घटना को रिकॉर्ड किया है। लिखा है, द हिंदू इज नॉट प्रिपेयर टू फेस द इंक्वायरी। ही आइदर आर्ग्यूज द रिलीजन इज नो ऑफ इम्पोर्टेंस और ही टेक्स शेल्टर बिहाइंड द व्यू fostered by the study of comparative religions that all religions are good। उन्होंने कहा कि हिंदू तैयार नहीं थे कोई भी सवाल के जवाब देने के लिए। सवालों से बचने के लिए हिंदू ये कहने लगे कि धर्म उनके जीवन में कुछ मायने नहीं, या ये कहने लगे कि सभी धर्म समान हैं, अच्छे हैं। और ये सिर्फ सवालों से बचने के लिए और बुरी तरह डिबेट में हारने के बाद बड़े बड़े हिंदू ये बोलने लगे। और जब हम आगे पढ़ते हैं उनके किताब को तो वो कहते हैं कि कोई भी हिंदू ये कभी नहीं कह सकता कि हिंदू धर्म किताब यानी वेद पुराण से आधार नहीं है, क्योंकि एक हिंदू का जीवन पूरा वेद उपनिषद पुराण में जो जो कहा गया है वैसा ही चलता है। जैसे कि एक हिंदू को कौन सा धर्म क्रिया करना चाहिए जब एक बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे का क्या नाम रखना है, एक हिंदू को कैसे बाल काटने हैं, एक हिंदू बच्चा अपना पहला खाने का निवाला कैसे लेना चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथ हिंदुओं को बताता है कि उसे कौन सा काम यानी कौन सी नौकरी करनी चाहिए, कौन सी महिला के साथ आप विवाह कर सकते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ एक हिंदू को ये बताता है कि उसे कौन सा पकवान खाना चाहिए, कौन सी सब्जियां खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए। एक हिंदू अपना पूरा दिन कैसे बिताए, उसे कितनी बार दिन में खाना चाहिए, कितनी बार उसे पूजा करना चाहिए। एक हिंदू के जीवन में एक कण का भी चीज नहीं जो हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर नहीं चलता।
मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि क्यों कुछ पढ़े लिखे हिंदू इस बात से इनकार करते हैं कि उनका जीवन धर्म ग्रंथों के अनुसार नहीं है। देखा दोस्तों, आजकल के नए हिंदू 2.0 ये कहते हैं कि हिंदू धर्म किताबी धर्म नहीं है। अगर आपको सर उठा के झूठ बोलना सीखना है तो आप हिंदूज 2.0 से सीख सकते हैं। इसीलिए आप खुद YouTube पे हजारों वीडियोस देखेंगे जहाँ पे हिंदू क्रिश्चियंस पे आरोप लगाते हैं कि तुम क्रिश्चियंस कम बुद्धि वाले हो, सिर्फ किताब के अनुसार चलते हो, किताबी धर्म हो। पर उनको ये नहीं पता कि हिंदू धर्म तो हमसे भी आगे बढ़ चुका है किताबी धर्म के मामले में। और इसी कारण आपको हजारों डिबेट का वीडियो YouTube में मिल जाएगा जहां एक क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स और मुस्लिम अपोलोजेटिक्स के बीच में हुआ हो, लेकिन आपको एक भी डिबेट का वीडियो नहीं मिलेगा YouTube में जो कि एक क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स और एक हिंदू अपोलोजेटिक्स के बीच में हुआ होगा। हाँ, कुछ क्रिश्चियन पास्टर्स के वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन पास्टर्स डिबेट के लिए नहीं होते। पास्टर सिर्फ वो जानते हैं जो उनका धर्म यानी बाइबल क्या सिखाता है और वो वही प्रचार करते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि हिंदू धर्म ग्रंथ क्या सिखाता है, इसलिए उनको जवाब देने के लिए अपोलोजेटिक्स होते हैं जो डिबेट करते हैं और जवाब देते हैं। क्योंकि हिंदू स्कॉलर्स वो हादसा जो 19वीं सदी के अंत में हुआ था उसे भुला नहीं पाए थे, जहां वो डिबेट हार के अपने ही धर्म ग्रंथों को मानने से इनकार कर दिया था। तो अभी तक हमने देखा ऐतिहासिक सबूत और बड़े बड़े हिंदू स्कॉलर्स के सबूत भी। अब देखते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों में से ही, क्योंकि लोग कुछ भी कह दे, अगर धर्म ग्रंथ कुछ और कहता है तो इस वीडियो का कुछ भी मूल्य नहीं रहेगा। और जानेंगे कि उस डिबेट यानी 19वीं सदी के अंत से पहले हिंदू धर्म भी क्रिश्चियनिटी की तरह एक किताबी धर्म था। मैं आपको पूर्व मीमांसा और ब्रह्मसूत्र के सबूत दिखाऊंगा। और हाँ, जिनको नहीं पता कि पूर्व मीमांसा और ब्रह्मसूत्र क्या है, उन हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए। पर मैं अपने नॉन हिंदू भाइयों को कहूंगा कि ये किताब आखिर है क्या। पूर्व मीमांसा एक कमेंट्री का किताब है जिसमें 4 वेदा को अच्छी तरह से पढ़ के आम लोग समझ सके वैसे लिखा गया है। ब्रह्मसूत्र भी एक कमेंट्री का किताब है जिसमें 18 उपनिषद को अच्छी तरह से पढ़ के आम लोग समझ सके वैसे लिखा गया है। और इन 2 किताबों को लिखा है खुद आदि शंकराचार्य ने। और आदि शंकराचार्य कौन है, मुझे हमारे भारत के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आज तक कोई भी हिंदू आदि शंकराचार्य को झूठा या गलत कहने की सपने में भी नहीं सोच सकते। इतने बड़े संस्कृत और हिंदू धर्म के आचार्य हैं वो। और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है कई बड़े बड़े हिंदू स्कॉलर्स ने, जैसे कि पंडित गंगानाथ झा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, BNK शर्मा, स्वामी गंभीरानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी आदिदेवानंद और अन्य। और मैं पंडित गंगानाथ झा ने जो ट्रांसलेट किया है वो पढ़ूंगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैंने जो जो नाम दिए आप खुद उनके किताब खरीद के पढ़ सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं कि आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं। पूर्व मीमांसा सूत्र पहला पदा दूसरे अधिकरण में। सवाल, धर्मा का मतलब क्या है? जवाब, धर्मा सिर्फ किताब यानी हिंदू धर्म ग्रंथों के जरिए ही पता लगता है। इसने ये नहीं कहा कि हिंदू धर्म ग्रंथ कई ऑप्शन में से एक है। इसने साफ साफ कहा कि अगर आपको अपना धर्म जानना है तो सिर्फ हिंदू धर्म ग्रंथों के जरिए ही। एक और, पूर्व मीमांसा सूत्र पहला पदा तीसरे अधिकरण में। propounding the inquiry in the valid means of knowing धर्म। यहाँ पे जवाब है सिर्फ वेदा के जरिए ही आप धर्म को जान पाएंगे। एक और, पूर्व मीमांसा सूत्र पहला पदा चौथे अधिकरण में। यहाँ पे भी कहा गया है सिर्फ वेद के जरिए ही आप धर्म को पा सकेंगे। एक और, पूर्व मीमांसा सूत्र पहला पदा पांचवें अधिकरण में। सिर्फ वेद के जरिए ही आप धर्म को जान पाएंगे। देखा दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्रिश्चियंस अपने बाइबल के बारे में कहते हैं कि सच्चा रास्ता हम कैसे जानें। बाइबल पढ़ो और सच्चा रास्ता पाओ। इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं खुद इसमें सहमत हूँ। ये बिल्कुल क्रिश्चियन सोच की तरह ही है। अब चलिए देखते हैं कि उपनिषद क्या कहता है। हम ब्रह्मसूत्र पढ़ेंगे जिसे आदि शंकराचार्य ने लिखा है 18 उपनिषद पढ़ने के बाद। और मैं पढ़ूंगा पंडित गंगानाथ झा ने जो ट्रांसलेट किया है। टॉपिक 3, स्क्रिप्चर्स एज सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ ब्राह्मण। सिर्फ हिंदू धर्म ग्रंथ के जरिए ही आप ब्राह्मण को जान सकते हैं। उपनिषद ने भी कह दिया कि सिर्फ वेदों के जरिए ही आप भगवान को जान पाएंगे, जैसे हम क्रिश्चियंस कहते हैं सिर्फ बाइबल।
और सिर्फ आदि शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र नहीं लिखा, रामानुजा ने भी 18 उपनिषद को पढ़ के एक ब्रह्मसूत्र लिखा है और उसको ट्रांसलेट किया है स्वामी विवेकानंदा और स्वामी आदि देवानंदा ने। पदा 1.1.3 टॉपिक 3 में ब्राह्मण कॉग्निजेबल ओनली थ्रू द स्क्रिप्चर्स, ब्राह्मण सिर्फ हिंदू धर्म ग्रंथों के जरिए ही मिल सकता है। और नीचे यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप सोचते हो कि आप ब्राह्मण को किसी और जरिए से या किसी और माध्यम से मिल जाएंगे तो आप गलत हो, आपको ब्राह्मण कभी नहीं मिलेगा। देखा दोस्तों, इसी को कहते हैं किताबी धर्म। तो हमने देखा कि कैसे हिंदू धर्म ने आजकल के नए हिंदुओं को झूठा साबित किया। हमारे पास और भी कई सबूत हैं, लेकिन इतना काफी है ये साबित करने के लिए कि अब्राहमिक धर्म की तरह हिंदू धर्म मूल रूप से किताबी धर्म है। मैंने सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको शक है कि हमने कुछ गलत दिखाया तो आप खुद पढ़े और सच को जानिए। हमने सिर्फ 1-2 सबूत ही आपको दिखाए हैं ये साबित करने के लिए कि हिंदू धर्म भी एक किताबी धर्म है, टेक्स्ट ऑब्सेशन धर्म है। अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे हिंदू धर्म ने बौद्ध धर्म को झूठा बोला है। तो लाइक करें हमारे वीडियोस को, शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे।